बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी 10th क्लास, आज हम यूनिट नंबर 11 जिसका नाम है साउंड, उसका टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक करने जा रहे हैं। जी बेटा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। जी, ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक है, ये एक एकॉस्टिक्स है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसा तरीक़ाकार है बेटा, जिसके ज़रिए से हम जो कह लें कि नॉइज़ पोल्यूशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके ज़रिए से हम जो है अनप्लेजेंट साउंड को उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं कुछ सरफेसेस का यूज़ करके। जी, वो सरफेसेस कौन सी हैं? वो पोरस सरफेसेस हैं। ठीक है, पोरस सरफेसेस जिसमें छोटे छोटे क्या होंगे, पोर्स होंगे एंड जो है वो सॉफ्ट होंगी। उनका इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो इनको जो अनप्लेजेंट साउंड है उसको क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अनडिज़ायरेबल अनप्लेजेंट साउंड जो है, जो नॉइस वगैरह, उसको हम क्या करेंगे, इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है एंड नेक्स्ट जो है वो साउंड हम तक कैसे आती है। ठीक है, तो जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो बॉडी की वाइब्रेशन की वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था कि जो मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम जो है वो एयर है, एयर के ज़रिए साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। ठीक है, और जो हमारे तक साउंड आती है वो कैसे आती है, रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं तो हमें अगर वो आवाज़ दोबारा सुनाई देती है, तो या अगर कोई हॉर्न वगैरह या इस तरह की कोई और भी साउंड है तो वो आवाज़ दोबारा हम तक कैसे आती है। तो बेटा, हमने रिफ्लेक्शन का प्रोसेस पढ़ा था जिसको हम इको भी कहते हैं। तो इस मेथड के ज़रिए साउंड जो है वो वापस हम तक आती है। ठीक है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब साउंड जो है वो किसी सरफेस के साथ जाके टकराएंगी तो वो रिफ़्लेक्ट होंगी फर्स्ट मीडियम में। ठीक है, किसी सेकंड मीडियम में टकराने के बाद वो फर्स्ट मीडियम में ही रिफ़्लेक्ट होंगी। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ऐसी कौन सी सरफेसेस हैं जिनके साथ जो है जाके साउंड वेव्स जब टकराएंगी, जब टच करेंगी, जब रिफ़्लेक्ट होंगी तो वो बहुत अच्छे वाली रिफ़्लेक्शन होगी, और कौन सी ऐसी सरफेसेस हैं जिनके साथ जाके जब साउंड वेव्स जो हैं वो टकराएंगी तो उनकी जो रिफ़्लेक्शन है वो पुअर होगी। तो बेटा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो ये देखें कि जो है वो अगर जो है सॉफ्ट सरफेसेस होंगी वो तो एब्जॉर्ब कर लेंगी ना। तो क्या कौन से वाली जो है जिनकी रिफ़्लेक्शन गुड होगी या अच्छे वाली रिफ़्लेक्शन होगी, वो सरफेसेस कौन सी हैं? वो सरफेसेस हैं हमारे पास जो हैं वो रिजिड सरफेसेस। ठीक है, जो रिजिड सरफेसेस हैं, जो स्मूथ सरफेसेस हैं, जो रेगुलर सरफेसेस हैं। ठीक है, उनके ज़रिए से जो रिफ़्लेक्शन होनी है वो होनी है बहुत अच्छे वाली रिफ़्लेक्शन होनी है, गुड रिफ़्लेक्शन होनी है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम पोर सरफेसेस की बात करें, इर्रेगुलर शेप्स बॉडीज़ की बात करें, तो जब उनके साथ जाके साउंड वेव्स टकराएंगी तो क्या होगा, वो कुछ ना कुछ उसका पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड कुछ जो है वो वहाँ से रिफ़्लेक्ट हो जाएगा। तो ये जो रिफ़्लेक्शन जो है वो पुअर है या गुड है, तो इसका अंदाज़ा हम इस डायग्राम से लगा सकते हैं। बेटा, ये जो डायग्राम है हमारे सामने, ये वाली, इसको देखें। ये वाली जो है सरफेस, ये रिजिड सरफेस है, तो ये ब्लू कलर का मतलब ये जितनी साउंड आ रही है उतनी ही रिफ़्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये रिफ़्लेक्शन बहुत अच्छे वाली हो गई। अब यहाँ पे अगर इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे क्या है, ये पोरस सरफेसेस है, और यहाँ पे जब साउंड वेव्स आई तो ये ब्लू है, तो यहाँ ब्लू नहीं है। ठीक है, ये लाइट है, मीन्स के कुछ जो है साउंड यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई है और कुछ जो है वो जाके रिफ़्लेक्ट हो गई है। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस किया कि कैसी सरफेस होगी तो रिफ़्लेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा। तो इससे हमें इस चीज़ का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की सरफेसेस हम जो है वो यूज़ करके या कैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम साउंड को जो है वो कम से कम कर सकते हैं, शोर को जो है वो कम कर सकते हैं, साउंड को जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हॉल वगैरह में उनको कवर किया जाता है कारपेट वगैरह के साथ, कर्टन्स, पर्दे वगैरह लगा के कवर कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? ताकि साउंड को क्या किया जा सके, एब्जॉर्ब किया जा सके। ज़्यादा हैवी वाले पर्दे लगाए जाएंगे, पोर्स वाले पर्दे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। कारपेट जो है वो वैसे ही पोर्स होता है, पोर्स वाला ही होता है।
और उसकी सरफेस वैसी उसी फॉर्म में होती है, और जो फ़र वाले पर्दे, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके हॉल को इस तरह का बनाया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा साउंड को अपने अंदर क्या कर से एब्ज़ॉर्ब कर सके। लेकिन इसके बरक्स अगर हम किसी ऐसे हॉल में बैठे हुए हैं जहाँ के ऑडियंस हैं, उनको आवाज़ का जाना भी ज़रूरी है, साउंड उन तक पहुँचनी भी चाहिए। लेकिन अगर चारों तरफ से कवर अप हो जाएगा, हर चीज़ ही कवर कर दी जाएगी, तो दैन क्या रिफ्लेक्शन इतने अच्छे वाली होगी नहीं, तो ऑडियंस तक साउंड कैसे जाएगी। उसके लिए फिर क्या किया जाता है, उसके लिए बेटा कुछ जो है वो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें एक तो ये आ जाता है कि वहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब स्टेज है तो बैक स्टेज जो है वो रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस तरह से ये अगर सोर्स ऑफ साउंड यहाँ पे अगर ये है, पर्सन कोई खड़ा है ये वाला, तो इसके जो बैक साइड पे है वो क्या कर दिया जाता है, एक रिफ्लेक्टर रख दिया जाता है, ठीक है। ये क्या करेगा, जब बोलेंगे आप लोग तो ये साउंड को रिफ्लेक्ट करता जाएगा, रिफ्लेक्ट होके तो ये आगे ऑडियंस तक पूरे हॉल में आपकी साउंड जो है वो ट्रैवल करती चली जाएगी। और सेकंड में वे में क्या किया जाता है कि जो हॉल हैं उनकी जो छत है उसको इस तरह से कर्व फॉर्म में बनाया जाता है, ठीक है। अब जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है ये ऊपर जाके छत के साथ टकराएगी, टकरा के पूरे हॉल में जो साउंड है वो फैलती चली जाएगी, ठीक है। ये थी कुछ डायग्राम जो कि हमें इस प्रोसेस को और ज़्यादा क्लियर अप करने में जो है वो हमारी जो है वो हेल्प कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो है एक और डेफिनेशन है यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन की, जिसका सेकंड नेम जो है वो रिवाइब्रेशन है। तो बेटा इसमें क्या होता है, अगर आपने देखा होगा कि अगर रूम बिल्कुल खाली है, ठीक है, हॉल या रूम बिल्कुल क्या है, बिल्कुल खाली है, तो वहाँ जाके अगर हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ में एक गूंज पैदा होती है, ठीक है। एक ऐसे लगता है कि ये एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा जो है वो रिफ़्लेक्ट होके आ रही है। तो क्योंकि चारों दीवारें क्या हैं उस टाइम पे, रूम जो है वो बिल्कुल क्या है, खाली है। जब रूम बिल्कुल खाली है तो उसकी चारों दीवारें भी क्या हैं, वो ऐसे ही हैं, और वो क्या है, नीट एंड क्लीन है, ठीक है, रेगुलर सरफेस है, उनकी रिजिड है वो। तो जहाँ पे आप बोलेंगे तो फिर वो फर्स्ट वॉल के साथ टकराएगी, फिर सेकंड के, थर्ड के साथ, तो इस तरह टकराने के बाद वो आप तक आएगी। तो ये उसकी क्या हो गई, 1 2 3 4, मतलब ये उसकी 1 2 3 और फिर ये आप तक आई, मतलब 3 दफ़ा वो रिफ़्लेक्ट हुई है, पहली इस दीवार के साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, और फिर ये आपके पास आई। तो ये इसका बार बार जो रिफ़्लेक्ट होने का प्रोसेस है इसको हम कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जी बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक, एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। इसमें हमने पढ़ा क्या है कि पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी है, डेफिनेशन में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि ये एक तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम अनडिज़ायरेबल जो है साउंड उसको हम क्या कर सकते हैं, एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, कुछ सरफेसेस का इस्तेमाल करके, सॉफ्ट पोर्स सरफेसेस, इरेगुलर सरफेसेस जो हैं उनका इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट है वो रिवाइब्रेशन या मल्टीपल रिफ्लेक्शन है। तो जब ज़्यादा सरफेसेस के साथ टकराने के बाद साउंड हमें सुनाई देती है, तो इस वाले प्रोसेस को हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और एक ये एग्जांपल हमने डिस्कस की कि इसमें क्या किया जाता है, हॉल का जो छत है उसको कर्व फॉर्म में बनाया जाता है, तो देन साउंड वहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट होती जाती है और आगे जो है वो ट्रांसफ़र होती जाती है। मीन्स कि ये देखें डायग्राम, इसमें जितने भी ऑडियंस हैं सब तक जो है वो साउंड आपकी जो है वो जाती जाएगी इस शेप में। और एक ये वाली एग्जांपल हमने डिस्कस की कि सोर्स पर्सन जहाँ पे स्टेज पे खड़ा है तो बैक स्टेज एक रिफ्लेक्टर रखा जाता है जो कि साउंड को रिफ्लेक्ट करके हॉल पूरे में जो है वो आवाज़ को पहुंचाता है, ठीक है। ये थी कुछ एग्जांपल हमारी, ठीक है। और कुछ ये हमने डिस्कस किया, ये वाला जो था कि रिफ्लेक्शन का प्रोसेस जो है उसमें क्या होगा, अगर सरफेस पे डिपेंड करेगा, अगर जो है वो सरफेस रिजिड है तो जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत ही अच्छे वाली होगी। लेकिन अगर सरफेस जो है वो रिजिड नहीं है, वो पोर सरफेसेस है, वो इरेगुलर शेप की है, देन क्या होगा, वहाँ पे जो प्रोसेस है वो स्लो होगा। मतलब कि कुछ जो साउंड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ उसका पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जी बेटा अब हमें करना क्या है, हमें जो है वो सॉफ्ट बॉडीज़ और इरेगुलर बॉडीज़ को चुनना चाहिए ताकि हम अनवांटेड और अनडिज़ायरेबल साउंड को क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें, और हमारा नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो कम से कम हो सके, ठीक है। इस पे हमें जो है वो काम करना चाहिए। जी बेटा ये था हमारा टॉपिक, उम्मीद है कि सबको समझ आ गई होगी। ओके बेटा जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।